नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिन तीतेश 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन के 1000 श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज्य की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की, आचार्य विद्यासागर जी मामनी राज्य की, अध्यात्म योगी चर्याशिमुनि गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की, मनुष्य अनुपम सागर जी की 3 कम नकोटी मामनी राज्यों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय साधवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान हमें शिवत्व द्वार इस शीर्षक के माध्यम से, शिवत्व द्वार इस शीर्षक के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे, कुछ सूत्र बता रहे हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से यह जीव उस शिव के द्वार को प्राप्त कर सकता है। अब यहां शिव का द्वार, शिवत्व द्वार मतलब उस शिव की बात चल रही है जिसका अर्थ मोक्ष है। शिव मतलब मोक्ष, जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए, उसके पुरुषार्थ के लिए यहां प्रयास किया जा रहा है। अन्य किसी कल्पित शिव की यहां पे बात नहीं चल रही। उस शिवत्व द्वार को प्राप्त करने का उपाय क्या है वो आचार्य भगवान बता रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अहो हंसात्मन, आगम अगाध नहीं पाता कोई पार। यह आगम अगाध है, इसका पार पा पाना बहुत कठिन है। जितना आप श्रुत का अभ्यास करोगे, उतना श्रुत का अभ्यास करते रहने के बाद भी आप और खोजते चले जाओगे और खोजते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। जैसे एक व्यक्ति गहरे समुद्र में जाता है,
वह प्रवेश करता जाता है, प्रवेश करता जाता है, नीचे नीचे, जितना नीचे जाता जाता है, गहराई पे गहराई, गहराई पे गहराई। जैसे उस समुद्र की गहराई को नाप पाना आसान नहीं है, ऐसे ही शुद्ध सागर की गहराई में उतर पाना ये बहुत आसान काम नहीं है। जैसे एक मां मथनी से जितना मक्खन को मथती है उतना क्या होता है, उतना घी निकलता है, उतना घी निकलता है। ऐसे ही जितना इस शुद्ध रूपी आप घृत, शुद्ध रूपी इसमें से आप घृत निकालने के लिए पुरुषार्थ करोगे तो जितना आप इसको मथोगे, जितना जिनवाणी के सूत्रों को, इन सूत्रों का ध्यान अध्ययन करोगे, उतना आप और गहराई में निकलोगे, उतना मक्खन निकलेगा और उतना ही अधिक स्वाद आएगा, उतना ही अधिक स्वाद आएगा। इसलिए कैसे आप विचार करना कि जब 16 कारण भावनाएं आज से शुरू हो गए ना, 16 कारण भावनाएं जब लिखी गई तो उसमें एक अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अब आप विचार करो कि अभीक्षण लगातार ज्ञान में उपयोग लगा हुआ, मतलब कितना ज्ञान का सागर गहरा होगा कि व्यक्ति लगातार लगा हुआ है, उसके बाद भी अघा नहीं रहा। जैसे एक जीव भोगी व्यक्ति है, एक भोगी व्यक्ति है, वो भोगों के भोगने में नहीं अघाता, वो भोगों के भोगने में नहीं अघाता, उसे तो लगता है और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, होता कि नहीं। अब जिसे चाट प्रिय हो, चाट कहते हैं ना आप लोग, ठेले पे मिलती चाट वगैरह, आपको जिसे चाट प्रिय हो, से चाट मिल जाए तो उसका चाटते चाटते मन नहीं भरता, उसे लगता है और मिल जाए, और मिल जाए, चाटता रहता, उंगलियां चाट जाता है, इतना आनंद आता है। एक तो सब ये कहना चाहिए कि जितना घर में कहीं या कहीं वैसे कभी भोजन करते समय थाली साफ करे या नहीं करे, लेकिन चाट की प्लेट हो तो पूरी साफ करे बिना मन नहीं मानता। ऐसे ही ये जिनवाणी है, इस जिनवाणी के अध्ययन के प्रति जिसके अंदर ललक उत्पन्न हो जाती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, वह जिनवाणी का अध्ययन करने में अघाता नहीं है। घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों सालों कैसे निकल जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। तो यही आचार्य भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है वह उन भोगों के भोगने में नहीं अघाता, ऐसे ही यह आगम अगाध है, इस आगम का कोई पार नहीं पा सकता। और यदि आपको उस आगम का अध्ययन करना है, उसके माध्यम से शिवत्व का द्वार प्राप्त करना है, तो आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि करो सदा श्रुत का अभ्यास, करो सदा श्रुत का अभ्यास, डालो स्वात्मा में संस्कार। आचार्य भगवान कह रहे हैं आज तक आपने अपनी आत्मा में संस्कार डाले तो किसके डाले? आज तक आपने अभ्यास किया किसका किया? आपने उन भोगों का ही भोगने का तो अभ्यास किया है आज तक, और सीखा क्या है? आपने सीखा क्या है? आपने सीखा क्या है आज तक? आपको विचार करना चाहिए। यदि एक माँ है, उसने देखा कि भैया एक दूसरी माँ है, वो बहुत अच्छा नमकीन बना लेती, नाश्ता बना लेती है, बस अब उसने उसको देखा, उसकी देखा देखी वो भी लग गई कि कैसे मैं भी इससे अच्छा बना सकूं। तो क्या कर रही है वो? उसके लिए बार बार अभ्यास कर रही है, वह उसके लिए बार बार अभ्यास कर रही है कि मैं भी अच्छा बना सकूं। ऐसे ही आचार्य भगवान यहां समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आप श्रुत का जितना अभ्यास करोगे, जितने श्रुत के अपनी आत्मा में संस्कार डालोगे, उतना आप अपने आप को शुद्ध केवली, क्योंकि आचार्य भगवान आगे कह रहे इसी से बनोगे शुद्ध केवली सर्वज्ञाता। यदि आपको सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ बनना है, शुद्ध केवली बनना है, तो उसका एकमात्र उपाय है कि जितना आप शुद्ध का अध्ययन करोगे, उतना आपको
शुद्ध का अध्ययन करने से जो कुछ मिलेगा वह आपकी आत्मा में संस्कार डालेगा और आप सब कुछ जानने वाले, जैसे ये इन नेमिनाथ भगवान जो आपके सामने विराजे, आज आप इनकी वंदना करते हुए अंदर में गदगद भाव आता है आपके। भले ही प्रतिमा बैठी है, आज उनकी प्रतिमा विराजमान है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं गदगद भाव आता है कि वह दिन कब भी आए, वह दिन कब आए कि जब हम भी केवली बने, हम भी भगवान बने और हमारी भी प्रतिमा कहीं पे विराजमान हो, लोग हमारी भी वंदना करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी भगवान बने। कोई भी भक्त भगवान की भक्त बना रहने के लिए नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मैं भी भगवान बनूं, और वो भगवान बनने का यदि कोई उपाय है तो वह शुद्ध सागर में आपको गोते लगाना पड़ेगा। उसी के संस्कार आपको अपनी आत्मा में डालने पड़ेंगे। बाकी विषय भोगों के संस्कार आपको संसार में ही भटकाने वाले हैं, लेकिन शुद्ध का अभ्यास आपको कभी भी संसार में नहीं भटकाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि किस शुद्ध का अध्ययन कर रहे हो। वह सम्यक होना चाहिए, असम्यक नहीं होना चाहिए कि नहीं महाराज जी ने कहा भैया शुद्ध का अभ्यास डालो, तो हमने लिया क्या किया, हमने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया या हमने कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दी। बोले क्यों, ये भी तो शुद्ध है, ये भी तो शुद्ध है। या हमने क्या किया, हमने काम भोग विषय वासनाओं को बढ़ाने वाली कहानियां पढ़नी शुरू कर दी, जिनमें 4 कथाएं भरी हैं, ऐसी चीजें पढ़नी शुरू कर दी, तो ये हमारे लिए कल्याण का मार्ग नहीं बनेगी। उसे कदापि सम्यक शुद्ध नहीं कहा जा सकता। और जो सम्यक शुद्ध है उसी का अभ्यास अपनी आत्मा में डालना पड़ेगा। आचार्य भगवान आगे पुनः कह रहे हैं, सुख शांति का आधार यही है। सुख शांति का आधार, आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो वह मिल सकती है मात्र 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 जिनवाणी का अध्ययन करने से। और ये बहुत गहरी बात है। कैसे कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आती, कितने आप कष्ट सहते हो। जो लोग नहीं सहन कर पाते, जिनसे सहन नहीं हो पाता, वे क्या करते हैं, वे आत्महत्या जैसे घिनौने कुकृत्य कर बैठते हैं और अपने जीवन में कठिनाई आने पे रोते हैं, बिलखते हैं, एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते, दोषारोपण करते हैं कि इसने मुझे कष्ट पहुंचाया, इसने मुझे कष्ट पहुंचाया। लेकिन जब आप शुद्ध का अध्ययन करते हो, जब पढ़ते हो, प्रथमानुयोग पढ़ोगे, जब आप प्रथमानुयोग का अध्ययन करते हो तो आपको मालूम चलता है कि देखो हम तो समझ रहे थे मात्र हमारे ही जीवन में कष्ट है, हम समझ रहे थे मात्र हमारे ही जीवन में कष्ट है, लेकिन हमसे भी अधिक कष्ट सहने वाले पूर्व में कैसे कैसे महापुरुष हो चुके हैं। आज उन सतियों का जीवन देखो, अंजना सती, सीता, सोमा सती, मनोरमा, कैसे कैसा जीवन नहीं जिया, कैसी कैसी कठिनाई नहीं सहन करी इन लोगों ने अपने जीवन में। सीता अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई, कितनी बार बताओ उसका अपमान नहीं हुआ, लेकिन क्या किया उसने, धर्म को नहीं छोड़ा, उसने धर्म को नहीं छोड़ा। और वो क्यों संभाल पाई अपने आप को, मात्र यदि वो अपने आप को संभाल पाई तो उसमें उसका साधन यदि कुछ बना, तो उन्होंने जो शुद्ध का अभ्यास किया था वह शुद्ध का अभ्यास ही साधन बना। और शुद्ध का मतलब मात्र इतना नहीं है कि हम ग्रंथों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो स्वाध्याय कितना है, तो 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है। चाहे वाचना रूप आप अध्ययन करो, चाहे वाचना हो, चाहे आमनाएं हो, चाहे धर्मोपदेश हो, चाहे अन्य और प्रकार के स्वाध्याय हो, जितना जिस प्रकार का आपको स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है उसे छोड़ मत देना। उस शुद्ध को आप जितना ग्रहण करोगे वह आपके लिए भविष्य में शिवत्व का द्वार खोलने में सहायक बनेगा और सुख शांति भी आपके जीवन में आएगी। आप स्वयं विचार करना कि जब मुनिराजों के प्रवचन सुनते हो, आप मुनिराजों के पास जाते हो, तो इनके 2 शब्द सुनने मात्र से आप अपने जीवन के कष्ट भूल जाते हो। क्या घर गृहस्थी में संकट थे, क्या आपके ऊपर विपत्ति चल रही थी, सब आपकी रफू चक्कर हो जाती है। फिर जब थोड़ी देर सुनने में रफू चक्कर हो सकती है, तो फिर जब आप शुद्ध का अध्ययन करना प्रारंभ कर दोगे, उसे अपने जीवन का एक अमूल्य अंग बना लोगे, तो फिर सुख शांति आपके द्वार पर स्वयं आके खटखटाएगी कि भैया द्वार खोलो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन निर्णय हमें करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं।
इसलिए सुख शांति का आधार यदि कोई है तो वह है यह श्रुत। और आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब भी मंदिर आओ तो मंदिर आने के बाद देव तो आपको मिल ही जाते हैं, देव की वंदना करते हो। कदाचित आपके नगर में मुनिराज विराजमान हो तो मुनिराज की वंदना करो, तो क्या हुआ, गुरु की भी वंदना हो गई। अब शास्त्र क्योंकि जब व्यक्ति समूह शरण में जाता है तो क्या होता है, देव के भी दर्शन होते हैं, मुनिराज के भी दर्शन होते हैं, और इतना ही नहीं जिनवाणी का उपदेश भी सुनने को मिलता है। तो ये मंदिर समूह शरण का प्रतीक कहा गया है। जब यहाँ आओ, भले ही 1 लाइन का, 2 लाइन का, 5 लाइन, जितना समय आपको उतना अध्ययन करना। यदि आपने उतना भी अध्ययन कर लिया तो वह भी आपके लिए आगे मोक्ष मार्ग में कारण बन जाएगा। इसलिए जब आचार्य भगवंतों ने मूलाचार्य जी में क्या लिखा, वट्टकीर स्वामी क्या लिख रहे हैं कि विनीर्ण सुध मदीरम जदिवी पमादेण होदि विस्तरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नाणम चा आवहदी, कि यदि किसी ने विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन किया है और यदि वो कदाचित उसको भूल भी जाए, यदि भूल भी गया, तब भी वह उसको आगामी भवों में पुनः प्राप्त हो जाता है और वह उसके माध्यम से केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। वह केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब आपने सम्यक दर्शन के भेद बनाए तो क्या बनाया, एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज स्वभाव से होता है, लेकिन क्या यथार्थ में स्वभाव से हुआ क्या? जो पूर्व में आपने सुन रखा था वही आपके लिए आलंबन बनता है, वही कारण बनता है आपके लिए सम्यक दर्शन में। इसलिए सुख शांति का आधार यदि कोई है तो वह है श्रुत का अभ्यास, वही उसी का अध्ययन करिए, और शिवत्व का परम द्वार वही है। इसलिए यदि हमें उस शिव के द्वार को, शिवत्व के द्वार को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें श्रुत का, जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम सभी इस श्रुत रूपी सागर में गोते लगाकर हम जितना हो सके उतना मंथन कर करके श्रुत का इतना मंथन करें कि हम भी उस मक्खन का, जो उसके मथने के बाद जो मक्खन मिले, उस मक्खन का स्वाद चखते चखते हम भी अघा ना जाएं। जय बोलिए आचार्य भुवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज्य की।